ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के गौर कथा में तो हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, श्री पुंडरीक विद्यानिधि का आगमन नवद्वीप में। और मुकुंद के साथ गदाधर पंडित गए उनका दर्शन करने के लिए। तो पहले तो उनके विषयी रूप को देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कुछ संशय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मुकुंद की कृपा से जब भागवत के श्लोकों का रिसाइटेशन किया जाता है तो पुंडरीक विद्यानिधि की जो वास्तविक कृष्ण के प्रति प्रेम, जो भक्ति है, प्रेम भक्ति प्रकट होती है। तो उसको देख करके गदाधर पंडित सारे सभी संशय से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए अगर हमको किसी वैष्णव के प्रति दोष दृष्टि आए तो संशय से मुक्ति का क्या उपाय है? हमको उस वैष्णव के हृदय में कृष्ण के प्रति जो सेवा की भावना है उसके बारे में जानना चाहिए किसी अन्य वैष्णव की मदद से। तब हम जो है इस दोष बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम इस भौतिक संसार में रहेंगे तो किसी न किसी तरीके से हम जज करेंगे, ये वैष्णव, ये भक्त ऐसा है, वैसा, ये ऐसा करता है, ये भक्त है, इतना खाता है। हाँ, दिन में 3-3 4-4 बार खाता है और एक बार खाने बैठता है तो 8-8 10-10 चपाती खाता है, इतना खाता है, इतना भोग करता है, ये कोई वैष्णव होता है? इस प्रकार से कोई जज मिस जज कर सकता है ना, क्योंकि कंडीशन पता नहीं है कि किस व्यक्ति की कैसी कंडीशन। तो इसलिए फिर क्या करना चाहिए, कभी किसी के प्रति दोष दृष्टि आ जाए तो उसके वास्तविक हृदय में भक्ति की कैसी है कृष्ण के लिए, उसको जान लेना चाहिए किसी उसके परिचित भक्त के माध्यम से कि आप बताइए जरा इनके बारे में किस। तो उसके बारे में हमको किसी उसके परिचित भक्त से बात करके जान लेना चाहिए। हाँ, जब पता चलेगा हाँ आप जिनको देख रहे हो ये ऐसे सिंपल दिख रहे हैं, ये पता है ये कितना 15 साल से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। ठंडी गर्मी बरसात कैसी भी स्थिति हो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, ये यहाँ पे प्रचार करते हैं, या ये सेवा करते हैं, विग्रह सेवा इतने दिल से कर रहे हैं। ये भगवान के लिए 10 सालों से इतना अच्छा कुकिंग करते हैं, भगवान को खिलाते हैं, भोगा लगाते हैं। ये डेली मंगला आरती में आते हैं, डेली जपा करते हैं। इस प्रकार से जब हम जानेंगे, क्योंकि ये सब बैकग्राउंड की चीजें हैं, ये हमको पता नहीं रहती है। हमको तो बस वो दिखता है जो सामने से दिख गया, ये ऐसे ऐसे बातचीत कर रहा है, ये ऐसे खा रहा है। तो इसलिए वैष्णव की कृपा से ही हम वैष्णव के महत्व को, महिमा को जान सकते हैं। तो ये तरीका बताया गया कि अगर कभी किसी वैष्णव के प्रति दोष दृष्टि आए तो वो अन्य वैष्णव से फिर हेल्प लेकर के उनके उस वैष्णव के बारे में, कृष्ण के प्रति जो सेवा है ये सब पे जान लेना चाहिए। क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ दोष, कुछ कमी, कुछ अच्छे गुण होते हैं जब तक कोई बद्ध अवस्था में। जो शुद्ध अवस्था में जो शुद्ध भक्त होते हैं पूर्ण रूप से, वो तो पूरी तरह उनके अंदर कोई दोष नहीं होता है। लेकिन जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं भी हैं तो उनके दोषों को भी देखना एक्चुअली में अपराध हो जाएगा अगर हम उनके केवल दोषों को देख करके जज कर दें कि ये वैष्णव तो ऐसा है वैसा है। अगर उनके जो गुण है उनको नेग्लेक्ट कर दें, उनके द्वारा जो कृष्ण को सेवा अर्पण की गई उसको नेग्लेक्ट कर दें, तो उसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एक यहाँ पे ये एक हमको लेसन शिक्षा मिलती है। विषय परिच्छद देखिया उहान, विषय वैष्णव मोर चित्त है ज्ञान, बुझिया हमारे चित्त तुम्ही महाशय, प्रकाशिला पुंडरीक का भक्ति रहा होता है। इसलिए बड़े कृतार्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं गदाधर पंडित मुकुंद के प्रति कि मुकुंद आप सच में बहुत महाशय हैं, बहुत दयालु हैं, आप मेरे सच्चे परम मित्र हैं। कि आपकी कृपा से मुझे पुंडरीक विद्यानिधि की महिमा पता चल गई और मैं उनके प्रति वैष्णव प्राप्त करने से बच गया। यत खानियामि करियाची अपराध तत खानि कराई बचित्र प्रसाद। I have committed an offense, so please have him bestow mercy on me so that my offense is nullified। तो अब बोल रहे हैं
कि मैंने इस प्रकार से दोष दृष्टि रख करके उनके प्रति संशय रख के हृदय में मैं बहुत अपराध कर दिया हूँ। अब आप ही कृपा करके उनकी कृपा मुझे दिला करके इस अपराध से मुझे मुक्त कराइए। ये पथे प्रविष्ट यत सब भक्त गणे उपदेष्टा अवश्य करे न एक जने। ऑल डिवोटीज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस मस्ट हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर। ये कौन बोले? गदाधर पंडित इसलिए निष्कर्ष दे रहे हैं इस प्रसंग के बाद। इसीलिए हर वैष्णव के जीवन में कम से कम एक ऐसा सीनियर भक्त होना चाहिए जो उसको अपना मान करके उसको हर परिस्थिति में गाइड करने के लिए तैयार रहे, उसको करेक्शन दे, उसको समझाए कि भाई आपका इस प्रकार का आचरण सही नहीं है, आप इस प्रकार से दोष मत देखो, आप अपराध मत करो, आप इस प्रकार से कार्य करो, तभी वो भाग्यशाली होगा। हाँ, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन है, गदाधर पंडित हम सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ऑल डिवोटीज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, मस्ट हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर। इसलिए एक आध्यात्मिक गुरु होना ही चाहिए, अनिवार्य है। हाँ, केवल जो है गीता भागवत और शास्त्रों को पढ़ करके शिक्षा लेकर के वो सफिशिएंट नहीं है कृष्ण का भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, वैष्णव सीनियर भक्त होने चाहिए, जो समय समय पे हमको बचा सके अपराध करने से, हमको बचा सके माया में फंसने से। इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल भी स्थापित हो, ये भी एक शिक्षा मिलती है। ये पते आम्ही उपदेष्टा नाही करी, इहाने स्थाने मंत्र उपदेश धरे, इहाने अवज्ञा यत करी आछि मने, शिष्य हैले सब दोष क्षमी बे आपने। So far, I do not have an instructor. My desire is to take mantra initiation from him. If I become his disciple, then he will forgive all the offenses that I have committed by disregarding. तो गदाधर पंडित खुद मन में ये उनको विचार आ रहा है कि अभी तक मैंने किसी को अपने दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इसलिए अगर मैं इनका शिष्य बन जाता हूँ तो ये मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे, और फिर जो मैंने इनके प्रति डिसरिस्पेक्ट किया है, अपराध किया है, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो यानी मैं इनका शिष्य बन जाऊं, चाहे दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर लूं। तो ये भी एक शिक्षा मिलती है हमको कि अगर हम जब कभी किसी वैष्णव के प्रति अपराध होता है, तो उस अपराध, कई बार तो होता है कि कुछ लोग ये स्वीकार ही नहीं करते कि हमने अपराध किया है। उनको लगता है कि हम ही महान है, हम ही सब कुछ है, वो क्या जानता है, वो कुछ नहीं जानता है। तो ये तो सबसे थर्ड क्लास स्थिति। ऐसा स्थिति में अगर कोई है तो वो बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहा है, वो भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो कभी भी इस प्रिंसिपल तक नहीं पहुंच पाएगा, त्रिनादपि सुनी चेना, महाप्रभु जो बताए। लेकिन फिर दूसरे स्तर पे जो कुछ भक्त आते हैं वो इसमें फंस जाते हैं कि अरे मैं तो बहुत अपराधी हूँ, मैंने इतना अपराध करता हूँ, मैं इतना अपराध करता हूँ, तो मैं दूर चला जाता हूँ, मैं उन वैष्णव के संग में ही नहीं रहूंगा। जब तो वैष्णव संग में नहीं रहूंगा तो अपराध कहाँ से होगा? तो ये सोच करके वो दूर चला जाता है, तो फिर माया के संग में फंस जाता है, तो वो भी उचित नहीं। तो तरीका क्या है कि वैष्णव के संग में रहने से अपराध होता है, तो अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखना चाहिए कि हम उनके प्रति सेवा का भाव विकसित हो जाए और वैष्णव अपराध से मुक्त हो जाए। हाँ? तो अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव है तो फिर उनसे अगर दोष दृष्टि हो जाए, अपराध हो जाए, संशय आ जाए, तो उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहिए फिर। हाँ, उनसे यानी श्रवण करना चाहिए, कृष्ण कथा जानेंगे सुनेंगे, जो मैंने ऑलरेडी बताया पिछले क्लास में। अगर हम ये प्राप्त करेंगे तो हमारा ऑलरेडी उनके प्रति रिस्पेक्ट उत्पन्न हो जाएगा, और फिर हम कभी दोष जो अगर दिखेंगे भी तो दोष से हम मुक्त हो जाएंगे, दोष नहीं देखेंगे फिर। हाँ, क्योंकि रिस्पेक्ट आएगा तो फिर दोष खत्म हो जाता है, देखना दोष नहीं दिखता है। और अगर रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तो दोष ना होते हुए भी उनके कार्यकलापों में दोष दिखेगा। ये एक प्रिंसिपल, जिसके प्रति आपको सम्मान की भावना है, आभार है, सम्मान है, या प्रेम है, अफेक्शन है, तो उनके कुछ दोष भी अगर होंगे ना तो दोष के रूप में नहीं दिखेंगे, वो अच्छे ही दिखेंगे। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए माँ बाप होते हैं, तो उनका छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो बच्चों को कुछ बोलना नहीं आता है, कुछ कुछ तो टूटी टूटी भाषा बोलते हैं, लेकिन माँ बाप को दोष नहीं दिखता है कि देखो इसको बोलना नहीं आता, उनको अच्छा लगता है, अरे वाह कितना अच्छा तोतली बोली बोलता है। वो क्या बच्चा क्या बोल रहा है वो किसी को नहीं समझता है, कुछ भी उठपटांग बोलता रहता है, लेकिन माँ बाप को अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि प्रेम अफेक्शन है। वहीं दूसरी ओर जहाँ पे रिस्पेक्ट या प्रेम अफेक्शन है, सरेंडर नहीं है, तो वहां पे अगर कोई अच्छे से अच्छी बातें भी करेगा तो सामने वाले को उसमें दोष ही दिखेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से निर्णय लिए गदाधर पंडित कि अगर मैं इनका शिष्य बन जाता हूँ, फिर इनका सेवा करूंगा और इनके द्वारा फिर कृष्ण कथा सुनूंगा, तो फिर जो अपराध हुआ है वो मेरा नष्ट हो जाएगा। एता भाभी गदाधर मुकुंद स्थाने, दीक्षा करी बार कथा कहिले न ताने। इस प्रकार से विचार करते हुए गदाधर मुकुंद के
सामने अपनी इस इच्छा को प्रकट करते हैं कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेना चाहता हूँ। सुनिया मुकुंद बड़ा संतोष हैला, भाल भाल बलि बड़ा श्लाघित लागिला। तो ये जैसे ही मुकुंद सुने तो उनको बड़ा संतुष्टि मिली, बड़े खुश हो गए। यहाँ वेरी नाइस, गुड डिसीजन। यानी गदाधर पंडित के हृदय से संशय भी नष्ट हो गया, और अब वो पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति सम्मान को, भाव को बढ़ाने के लिए उनसे अब दीक्षा लेना चाहते हैं। So he glorified that proposal by saying, very good, भाल भाल, वेरी नाइस, सही प्रपोजल है, आप दीक्षा ले लो। प्रहर द्वैत विद्यानिधि महाधीर, बाहे पाई वसिले नहाई यसु स्थिर। After 6 hours, the most grave Vidyanidhi regained his external consciousness and sat down peacefully. वो 2 श्लोक सुनने के बाद, भागवतम के 2 श्लोक सुने, कुछ समय तक हलचल हो गया, अष्टसात्विक विकार प्रकट किए, और इसके बाद मूर्छित होकर के बेहोश होकर गिर गए, पूरी तरह से कृष्ण प्रेम के आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। 6 घंटे बाद उनको होश आया, 6 घंटे बाद अपनी जो चेतना है उससे बाहर निकल के आए। 6 घंटे तक मुकुंद और गदाधर बीच में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद, पुंडरीक विद्यानिधि वॉज एंगेज इन द सर्विस ऑफ हरि इन एन अनकॉन्शियस स्टेट फॉर 2 प्रहरस और 15 दंडास और 6 hours. When he regained his external consciousness, he became peaceful. तो 6 घंटे तक पुंडरीक विद्यानिधि जो है आंतरिक चेतना में जाकर के भगवान कृष्ण की सेवा में लग गए। 6 घंटे बाद बाह्य चेतना में आते हैं। गदाधर पंडितेर नयनेर जल, अंत नाही धारांग तितिल सकल। गदाधर पंडित अनलिमिटेड टीयर्स मेड हिज एंटायर बॉडी वेट। और यहाँ गदाधर पंडित का हालत खराब। वो गदाधर पंडित इतना, उनको अनुताप हो रहा है, रिपेंट कर रहे हैं कि उसके कारण 6 घंटे तक रोते ही रह गए कि मैंने इतना बड़ा, इतने महान वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया। उनके प्रति संशय की भावना आ गई, दोष दृष्टि आ गई, तो रोते रोते पूरा शरीर, पूरा धोती कुर्ता सब गीला हो गया उनका। देखिए संतोष विद्यानिधि महाशय, बोले करी थुई लेना आपन हृदय। ये देख करके विद्यानिधि महाशय को बहुत जो है संतुष्टि प्राप्त हुई कि गदाधर कितने महान भक्त हैं कि अपने छोटे से अपराध के लिए भी इतना उनको अनुताप हो रहा है। और ये देख करके बड़े प्रसन्न होकर के गदाधर पंडित को गले लगा लेते हैं और अपने छाती से लगा के गले में धारण कर लेते हैं। परम संभ्रम रहिले न गदाधर, मुकुंद कहे न तार मन उत्तर। तो एज गदाधर स्टूड देयर इन ऑन रेवरेंस, मुकुंद रिवील्ड गदाधर्स माइंड। तो गदाधर वहां पे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बस खड़े हैं, हाथ जोड़ करके बड़े रिस्पेक्ट के साथ मुकुंद जो है उनके हृदय की बात को प्रकट करते हैं पुंडरीक विद्यानिधि के सामने। व्यवहार ठाकुराल देखिया तुम्हार, पूर्वे किछु चित्त दोष जन्मियला उहान। ए बेतार प्रायश्चित चिंतिला अपने, मंत्र दीक्षा करिबे न तुम्हारा स्थाने। The doubts arose in his mind when he saw your behavior and opulence. तो मुकुंद बता रहे हैं विद्यानिधि को, पुंडरीक विद्यानिधि को, कि जब इन्होंने आपके ऐश्वर्य और व्यवहार को देखा बाहरी रूप से, तो इनके मन में संशय उत्पन्न हो गया था। इसलिए अपने इस अपराध से मुक्त होने के लिए गदाधर पंडित डिसाइड किए हैं कि आपसे वो दीक्षा लेना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। विष्णु भक्त विरक्त शवे वृद्ध रीत, माधव मिश्रेर कुल नंदन उचित। He is a renounced devotee of Vishnu, and since his childhood he has shown the experience of mature person. Moreover, he is a qualified son of the family of Madhav Mishra. अभी दीक्षा देना है, तो दीक्षा एक्चुअली, दीक्षा जो है विवाह की तरह ही। दीक्षा मतलब जैसे विवाह करते हैं ना, कि इस लड़के का लड़के से विवाह करना है तो योग्यता देखते हैं कि योग्य पूरी तरीके से, वो लड़का बहुत अच्छा है, कमाता है, अच्छा दिखता है, व्यवहार अच्छा, आचरण अच्छा है, लड़की सुंदर है, सहनशील है, सुशील है, सॉरी सुशील है, और जो है साधु साधु स्वभाव है, और सेवा का भाव है, तो तब ये मैच होता है। उसी प्रकार से गुरु और शिष्य भी जब इस प्रकार से संबंध बनता है गुरु शिष्य के रूप में, तो दोनों को योग्यता होना चाहिए। तो मुकुंद यहाँ पे योग्यता भी बता रहे हैं। ये इनका इच्छा है, आपके हृदय में इच्छा रख रहे हैं कि आपको मंत्र दीक्षा के गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, और ये आपके शिष्य बनने के योग्य हैं, क्योंकि ये विष्णु के भक्त हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं ये, और बचपन से ही ये बहुत ही जो है मैच्योर तरीके से इनका व्यवहार रहा है, आचरण रहा है। कभी को बहुत कटु, किसी को कटु वचन नहीं बोले, कोई दोष दृष्टि नहीं रखते हैं, और किसी भी प्रकार के ऐसे गलत
जो है व्यवहार नहीं किए किसी के साथ, और हमेशा विरक्त हैं। और और साथ ही साथ में ये माधव मिश्र के पुत्र हैं। माधव मिश्र बहुत विख्यात हैं, बड़े एक्सपीरियंस और महान भक्त हैं, तो उनके पुत्र भी हैं ये। इसलिए ये हर एक तरीके से योग्य है आपके शिष्य बनने के लिए। शिशु है ते ईश्वर संज्ञ अनुचर, गुरु शिष्य योग्य पुंडरीक गदाधर। He has been a constant companion of the Lord since his childhood. Therefore, Pundarik and Gadadhar make the perfect guru and disciple. हाँ, गदाधर पंडित भी बचपन से ही हमेशा भगवान कृष्ण के साथ ही रहे, यानी कृष्ण का हमेशा नाम कीर्तन जप सेवा करते आए। इसलिए परफेक्ट आपके डिसाइपल बनने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है, और आप इनके गुरु बनने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। तो आप दोनों परफेक्ट गुरु एंड डिसाइपल। ये मुकुंद जी इसको वेरी जस्टिफाई कर रहे हैं। आपने बुझिया चित्त एक शुभ दिन, निज इष्ट मंत्र दीक्षा करा यहाँ ने। तो आप खुद ही एक शुभ दिन स्वीकार करके, आप इनको मंत्र दीक्षा दे करके, आपके आपके इष्ट देवता भगवान कृष्ण का मंत्र दीक्षा दे करके इनको इस प्रकार से शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। तो आप सेलेक्ट करिए। तो इस प्रकार से मुकुंद के द्वारा प्रार्थना अर्पण की गई। और जब ये सुनते हैं पुंडरीक, तो पुंडरीक स्माइल, पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ही आनंदित होकर के स्माइल करते हुए अब आगे बोलेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट संडे चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे